नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। आज हम एक ऐसे गर्म राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसने संसद में जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया। हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड बिल की, जिसे आज राज्यसभा में पेश किया गया। लेकिन जैसे ही इस बिल पर चर्चा शुरू हुई, विपक्षी दलों ने इस बिल का तीखा विरोध किया और संसद में हंगामा खड़ा हो गया। आखिर यह बिल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और विपक्ष इस बिल से नाराज क्यों है, इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझेंगे। सरकार ने नए बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाने और इनकी पारदर्शिता बढ़ाने का दावा कर रही है। इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि वक्फ संपत्तियों की पहचान, उनके रखरखाव और उनके सही उपयोग की निगरानी को और मजबूत किया जाए। अब सवाल यह उठता है कि विपक्ष इस बिल को लेकर इतना आक्रामक क्यों है। जब यह बिल राज्यसभा में पेश किया गया तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई अन्य विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध जताया। विपक्ष का कहना है कि यह बिल वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता को खत्म करेगा और सरकार को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देगा। समाजवादी पार्टी की नेता डिम्पल यादव ने इस बिल को मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर गंभीर हमला बताया। उन्होंने कहा कि यह सरकार हर बार अल्पसंख्यकों की धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश करती है। वक्फ बोर्ड का काम सरकार नहीं बल्कि समुदाय के लोग ही करेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों का अधिग्रहण करना चाहती है। यह न केवल धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है बल्कि वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता भी छीनने की कोशिश है। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने राज्यसभा में सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार सिर्फ बहाने बना रही है, असल में वह वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाना चाहती है। विपक्ष का कहना है कि सरकार वक्फ बोर्ड के मामलों में दखल देकर उसकी स्वायत्तता को खत्म करेगी। अगर सरकारी अधिकारियों को वक्फ संपत्तियों का नियंत्रण मिल जाता है तो इससे भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ सकती है। विपक्ष को डर है कि इस बिल से सरकार को वक्फ संपत्तियों के पुनर्वितरण का अधिकार मिल सकता है, जिससे इनका असली उद्देश्य खत्म हो सकता है। विपक्ष इसे अल्पसंख्यक समुदाय की संपत्तियों पर कब्जे की साजिश बता रहा है। अब बात करेंगे सरकार का पक्ष। सरकार का दावा है कि इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन और निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय के पारदर्शी इस्तेमाल के लिए लाया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों के भ्रष्टाचार को रोकना है और इन्हें सही तरीके से समाज के हित में इस्तेमाल करना है। यह विपक्ष का सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी संसद में इस पर सफाई देते हुए कहा कि हम इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता नहीं छीन रहे हैं बल्कि अधिक संगठित और पारदर्शी बना रहे हैं। विपक्ष बेवजह मुद्दा बना रहा है। समाज पर इस बिल का क्या प्रभाव होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह बिल पारित होता है तो इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। अगर यह बिल सही तरीके से लागू होता है तो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ सकती है। इसमें धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। अगर विपक्ष की चिंताएं सही साबित होते हैं तो यह धार्मिक स्वतंत्रता पर खतरा बन सकता है। सरकारी नियंत्रण बढ़ने से वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग भी हो सकता है। इससे अल्पसंख्यक समुदाय में असंतोष फैल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बिल का भविष्य क्या होगा। क्या वास्तव में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन में मदद करेगा यह बिल, और सरकार और विपक्ष के बीच एक और विवाद का कारण क्या बन सकता है ये बिल। अगर यह बिल सही तरीके से लागू होता है तो सरकार इसमें पारदर्शिता बनाए रखती है तो यह वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और विकास में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव क्या होंगे यह आने वाला समय ही बताएगा। आपकी इस बिल पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।